जय दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, बताए थे कि पौधे में श्वसन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, श्वसन के बारे में हम लोग पढ़े थे। श्वसन को जिक्र किए थे कि ये कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है, उसके बाद जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पौधों में ना श्वसन जड़ तना पत्ती, पौधे में श्वसन जड़ तना पत्ती तीनों से होता है। जड़ से भी होता है, तना से भी होता है और पत्ती से भी होता है, और तीनों से अलग अलग तरीका से होता है। पौधे में श्वसन, पौधे में श्वसन जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्ती, जड़ तना पत्ती, ये तीनों से श्वसन होता है। जड़ से भी होता है, तना से भी होता है और पत्ती से भी होता है। ठीक है, जड़ और तना ये दोनों ना उनके शरीर के सतह, मतलब जड़ में शरीर की सतह से विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। जड़ से किस प्रकार श्वसन होता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा, और तना से भी विसरण प्रक्रिया द्वारा। मतलब जड़ से क्या होगा कि विसरण प्रक्रिया द्वारा ही सांस लेगा और विसरण प्रक्रिया द्वारा ही सांस छोड़ेगा, और इस तना से भी सांस लेगा और सांस छोड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये पत्ती से, तो जो पौधे की पत्तियां होती है, मान के चलो तो ये पत्ती है। ठीक है, ये पौधे की पत्तियां होती है। इस पत्ती के अंदर ना, इस पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र को कहते हैं एस्टोमाटा। क्या कहते हैं बाबू, एस्टोमाटा। इसको हिंदी में कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र, एस्टोमाटा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र। इस रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब पत्तियों में किसके द्वारा श्वसन का श्वसन क्रिया होती है, तो ये पत्तियों द्वारा। ठीक है, पत्तियों में जो पाए जाते हैं रंध्र, इसके द्वारा। पत्तियों में श्वसन किस प्रकार होता है, तो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा कि जड़ में कैसे होता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा, तना में भी विसरण प्रक्रिया द्वारा, और पत्ती में भी ये जो पत्ती में रंध्र होते हैं उसके द्वारा। ठीक है, अब ये जो पौधे में श्वसन होता है ना, ये जंतुओं के श्वसन से भिन्न होते हैं। माने भिन्न इसलिए होते हैं ना कि इनमें जो श्वसन होता है, इनमें कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए धीरा होता है। अरे समझे, इसमें श्वसन का परिवहन नहीं होता है, इसमें श्वसन का परिवहन नहीं होता है, माने एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है। पत्तियों में रंध्र के द्वारा मिल जाता है, जड़ में श्वसन के लिए अलग है, और तना में श्वसन के लिए अलग है, पत्तियों में श्वसन के लिए अलग है, लेकिन जंतुओं में अलग अलग नहीं होता है। अरे समझे, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, कि जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है और किस में कैसा होता है। ठीक है, उसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, मतलब की श्वसन क्रिया। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान, आदान प्रदान मीन्स क्या होता है, आदान प्रदान मीन्स होता है ना कि लेना और देना। आदान प्रदान मीन्स लेना और देना। तो कुछ ये ना जो जंतु होते हैं, तो कोई गैस लेते हैं और कोई गैस देते हैं, यही होता है आदान प्रदान। अरे तो जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसके बारे में हो जाएगा। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं,
जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो एक कोश के जीव होते हैं ना, उनमें शरीर स्वतः के द्वारा एक गैसों का आदान प्रदान हो जाता है विस्तर प्रक्रिया द्वारा। आज समझे। लेकिन जो बहुकोश के जीव होते हैं उसमें श्वसन के लिए अंग पाए जाते हैं। बहुकोश के जीव में श्वसन के लिए अंग पाए जाते हैं। तो जैसे उच्च श्रेणी के जंतु हो गए, उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी के जंतु में गैसों के आदान प्रदान के लिए 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान के लिए 3 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पहला होता है श्वास नली, श्वास नली, इसी को कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं बाबू? ट्रैकिया। इसी को कहते हैं ट्रैकिया। और दूसरा होता है गिल्स, और तीसरा होता है फेफड़ा। फेफड़ा। जंतुओं में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो 3 तरह से होता है, श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा। मतलब श्वास नली को ट्रैकिया कहते हैं और दूसरा गिल्स और फेफड़ा। अब हम देखेंगे कि ये श्वास नली के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किस में होता है, गिल्स के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किस में होता है, और फेफड़ा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किस में होता है। गैसों का आदान प्रदान मतलब कि श्वसन क्रिया। गैसों का आदान प्रदान मतलब श्वसन क्रिया। आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है कि गैसों का आदान प्रदान मतलब का। गैसों का आदान प्रदान मतलब कि कोई गैस लेता है तो कोई गैस छोड़ता है। माने लेगा तो देगा, लेगा तो देगा, उसी को क्या कहेंगे? आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान मतलब श्वसन क्रिया। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे श्वास नली मतलब ट्रैकिया के द्वारा किसमें होता है गैसों का आदान प्रदान। तो ट्रैकिया के द्वारा जो छोटे छोटे कीट होते हैं, जैसे तिलचट्टा हो गया, क्या हो गया? तिलचट्टा, टीडा, इस सब में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये श्वास नली के द्वारा किसमें किसमें होता है? तो तिलचट्टा, तिलचट्टा और टीडा। टीडा मतलब तिलचट्टा और टीडा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। किसमें? तो जो ट्रैकिया जो होते हैं, ट्रैकिया के द्वारा तिलचट्टा और टीडा में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये जो ट्रैकिया है ना, ये हवा से भरी एक फूली संरचना होती है। हवा से भरी एक फूली संरचना होती है और इसके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। किसके? तिलचट्टा के और टीडा के। और इन दोनों तिलचट्टा और टीडा में गैसों का आदान प्रदान इस श्वास नली यानी ट्रैकिया के द्वारा ही हो जाता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि गिल्स, गिल्स के द्वारा किस जीव में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गिल्स ना मछलियों में श्वसन अंग है। गिल्स किसमें? मछलियों में, मछली में, मछलियों। गिल्स किसमें बाबू? मछलियों में। मतलब कि जितने भी जीव है ना जो पानी में रहते हैं उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। और ये गिल्स क्या करता है ना, जो जल में देखो, जल ये होता है H2, क्या होता है? H2 माने हाइड्रोजन में 2 कण और 1 ऑक्सीजन। ये जो जल में ऑक्सीजन घुले रहते हैं ना, इसी से गिल्स उस ऑक्सीजन को खींच के श्वसन क्रिया कर लेता है। आज समझ में? तो गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया मछलियों में होता है। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। मछलियों नहीं और जितने भी जीव है जो पानी में रहते हैं श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। आगे समझ में? और इस जो मछली होती है ना, ये मत्स्य वर्ग की मछली है। किस वर्ग की? मत्स्य, मत्स्य वर्ग। इसको हम लोग कहते हैं पीसीज। क्या कहते हैं? पीसीज। आप सब पढ़े होंगे 9th में ये वर्ग मत्स्य मतलब पीसीज। पीसीज वर्ग में कहते हैं मछली आता है। आगे समझ में?
तो गिल्स के द्वारा श्वसन किस में होता है आपसे बताइए। तो गिल्स के द्वारा श्वसन मछलियों और जल में रहने वाले अन्य जंतुओं में होता है। आगे समझे। अब हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा कि फेफड़ा के द्वारा श्वसन किस में होता है। ठीक है। फेफड़ा जो होता है ना, ये उच्च श्रेणी के जंतु जैसे मनुष्य हो गया, पक्षी हो गई, मेढक हो गया, सांप हो गया, मेढक और सांप, इस सब में श्वसन किसके द्वारा होता है फेफड़ा। देखो फेफड़ा इसको अंग्रेजी में कहते हैं लंग्स। ध्यान फेफड़ा जो वर्ग कॉर्डेटा होता है ना, कॉर्डेटा इसका एक उपसंघ होता है, उपसंघ होता है वर्टिब्रेटा, उपवर्ग वर्टिब्रेटा। इस वर्टिब्रेटा को 5 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है 5 वर्ग में, जिसमें से पहला होता है मत्स्य। अब ये हम आप लोग को बताएं कि मत्स्य में श्वसन किसके द्वारा होता है तो गिल्स के द्वारा। बाकी इसका जो 4 वर्ग है यानी रेप्टिलिया, उसके बाद से आ जाता है इसको हम लोग कहते हैं सरीसृप माने गिरजाइन पे चलने वाला। ठीक है। उसके बाद से आ जाता है एम्फीबिया, उसके बाद से एम्फीबिया उसके बाद से आता है एविज, उसके बाद से आता है मैमेलिया। आगे समझे। तो ये जो स्वान कॉर्डेटा का ऊपर वर्टिब्रेटा होता है, इस वर्टिब्रेटा ऊपर को 5 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें से एक वर्ग जो मैमेलिया होते हैं, वो एक वर्ग जो मत्स्य होता है मैमेलिया वर्टिब्रेटा का, वो मत्स्य ना गिल्स के द्वारा श्वसन होता है, इसलिए उस मत्स्य को इसमें हम नहीं रखे। अरे समझे मत्स्य में किस श्वसन किसके द्वारा होता है गिल्स के द्वारा। और ये बाकी जो 4 वर्ग होते हैं रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एविज, मैमेलिया, इस चारों वर्ग को ना वर्टिब्रेटा के चारों वर्ग में श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है फेफड़ा के। अब देखो ये जो रेप्टिलिया होते हैं ना, इसमें आते हैं सांप। ठीक है। मतलब जो रेंग के चलता है, यानी सांप। एम्फीबिया को कहते हैं उभयचर माने जल और स्थल पर दोनों पर रहना चाहता है। इसमें आता है मेढक, आता है वो मेढक। और एविज में आती है सब पक्षी, क्या आती है वो पक्षी। और मैमेलिया में आते हैं हम लोग जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी। आगे समझ में। तो सांप में कोई पूछेगा कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है तो फेफड़ा के द्वारा, मेढक में फेफड़ा के द्वारा, पक्षी में फेफड़ा के द्वारा, स्तनधारियों में फेफड़ा के द्वारा। स्तनधारी में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, हाथी, घोड़ा जितना है सब में श्वसन किसके द्वारा होता है फेफड़ा के द्वारा। अब हम आप लोग को बताएंगे जो मेढक होता है यह जल, स्थल और मिट्टी के अंदर तीनों में रहता है। आगे समझिए। तो मेढक जब जल में रहेगा तो न श्वसन गिल्स के द्वारा करेगा। तो पूछेगा कि मेढक जब जल में रहेगा तो श्वसन किसके द्वारा होगा तो गिल्स के द्वारा होगा। आगे समझिए। और वहीं जब मेढक स्थल पर रहेगा तो श्वसन फेफड़ा के द्वारा होगा। और वहीं जब मेढक मिट्टी के अंदर चल जाएगा तो श्वसन उसके त्वचा के द्वारा ही हो जाएगा। आगे समझिए। तो मेढक में श्वसन गिल्स के द्वारा भी होता है, त्वचा के द्वारा भी होता है और फेफड़ा के द्वारा भी होता है। बाकी हम लोग में श्वसन फेफड़ा के द्वारा ही होगा। आगे समझिए।
ये नहीं कि आंख के द्वारा हो जाए श्वसन, कान के द्वारा श्वसन हो, नाक के द्वारा श्वसन, किसके द्वारा होगा? फेफड़ा के द्वारा श्वसन होगा। किसके द्वारा होगा? फेफड़ा के। आगे समझ में? तो हम लोग जंतु में गैसों का आदान प्रदान के लिए श्वसन अंग 3 को देखें। पहला ट्रेकिया, वही श्वास नली, दूसरा गिल्स और तीसरा फेफड़ा। गिल्स में श्वसन, गिल्स के द्वारा श्वसन किस जीव में होता है? तो मछलियों के द्वारा, मछलियों में जो पानी में जीव रहते हैं उसमें आ गया। और फेफड़ा के द्वारा किसमें होता है? तो वर्टिब्रेटा के 4 भाग, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एरिज, मैमिलिया। रेप्टिलिया में सांप, मेंढक, पक्षी का स्तनधारी, इस सब में किसके द्वारा श्वसन होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। और ट्रेकिया श्वास नली किसमें होता है? तो तिलचट्टा और टीडा। समझ में आ गया? उम्मीद करता है कि आप सबको ये खूब अच्छे से समझा होगा। ठीक है, और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।